त्रिभुवन पीड़ा हरणहार हो, तुमको मेरा नमस्कार। सर्व जगत के अलंकार, प्रणाम तुम्हें मेरा हर बार। तीन जगत के नाथ आपके चरणों में जाऊं बलिहार। भवसागर के शोषण करता, तुमको वंदन बारंबार। भवसागर के शोषण करता, तुमको वंदन बारंबार। जिनेन्द्र भगवान श्रवण भगवान महावीर स्वामी के शासन में ध्यान और ध्यान के साथ साथ कायसर्ग को विशेष रूप से महत्व दिया गया। चाहे वो श्रावक श्राविकाएं हों, मतलब गृहस्थ साधक हों, चाहे साधु साध्वियाँ जो श्रमण संत साधक हों, उन सब के लिए इतने जो है विधान है कि इस ध्यान के सूत्र को उन्हें बार बार पढ़ना होता है, बार बार उसका अभ्यास करना होता है। क्योंकि कोई भी कार्य हो और किसी भी कार्य की संपन्नता हो, उससे पहले ध्यान करना ये अनिवार्य बतलाया गया है। आत्मा की तरफ आगे बढ़ने के लिए, आत्म साधना की तरफ आगे बढ़ने के लिए ध्यान की आराधना और कायोत्सर्ग का अभ्यास, ये जैन साधना पद्धति में अति आवश्यक साधना है। इस अत्यंत आवश्यक साधना ध्यान करना हो, और क्योंकि ध्यान के आगे ध्यान की परिपूर्णता कायसर्ग की तरफ आगे बढ़ने से होती है, इसलिए ध्यान के साथ साथ कायसर्ग को विशेष रूप से जोड़ा गया है। क्योंकि ध्यान ये शुभ भी होता है, अशुभ भी होता है। ये श्रवण भगवान महावीर स्वामी का विवेचन है। उन्होंने संदेश दिया है ध्यान एकांत रूप से शुभ नहीं होता, वो शुभ भी होता, अशुभ भी होता। लेकिन उस शुभ में आगे बढ़ते हैं तो जो कायोत्सर्ग की पद्धति आती है, तो कायोत्सर्ग सर्वथा शुभ के अंतर्गत आता है। तो इसलिए जब भी ध्यान करना हो, कहीं आने जाने के बाद प्रायश्चित्त करने के लिए, आलोचना करने के लिए, गुरु चरणों में बैठने के लिए, या प्रभु का स्मरण करने के लिए, जाप करने के लिए, पाठ करने के लिए, तो ध्यान करना जरूरी होता है। और ध्यान से पहले पढ़े जाने वाला स्तोत्र है, जो ध्यान से पहले पढ़े जाने वाला सूत्र है, उसको तस्य उत्तरी सूत्र कहते हैं। तस्य उत्तरीकरण सूत्र। और ये तस्य उत्तरीकरण सूत्र को ध्यान से पहले पढ़ना अनिवार्य होता है कि जब भी ध्यान करें तो तस्य उत्तरीकरण सूत्र को जरूर पढ़ें। इस तस्य उत्तरीकरण सूत्र में ये बार बार याद दिलाया जाता है कि तुम ध्यान या कायोत्सर्ग का जो अभ्यास कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, इसको करने का तात्पर्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसको करना क्यों जरूरी है। क्योंकि ये हर बार ध्यान करने से पहले इस ध्यान के सूत्र को हम पढ़ना अनिवार्य होता है हमें,
और उसमें यही याद दिलाया गया है कि तुम्हें काव्यसर्ग या ध्यान की आराधना क्यों करना। हमारे ध्यान में रहे, हम जागृत रहें, क्योंकि ध्यान करते करते लोग सो जाते हैं, ध्यान करते करते आलस आ जाता है, ध्यान करते करते बेभान से हो जाते हैं। तो हमारी जागृति बनी रहे। ध्यान और काव्यसर्ग में अगर शवासन भी कर रहे हो तो भी वो निंद्रा ना आए, तंद्रा ना आए, हमारे को अपने लक्ष्य का पता हो, अपना जो क्रिया कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होना चाहिए इसका पता हो, वो क्यों कर रहे हैं इसका पता हो, इसका अभ्यास क्यों करना चाहिए इसकी भी जानकारी हो। और जो जानकारी जितनी हमारी गहरी रहेगी उतना ही हम जागृत अवस्था के अंदर रह सकते हैं। और जागृत अवस्था के अंदर रह करके ही ध्यान करना, एक तरफ बाहर से शांत हो जाते हैं और अंदर से भावनात्मक रूप से आंतरिक चेतना से एकदम एक्टिविटी हमारी बहुत अधिक हो जाती है, अंदर से जागते हैं, बाहर से शांत हो जाते हैं। बाहर से तो एकदम चुपचाप बैठे हैं, हिलन चलन कुछ भी नहीं, लेकिन अंदर से पूरी की पूरी जागृति, पूरा का पूरा जागरण है। तो इस जागरण की स्थिति को बनाए रखने के लिए बार बार साधकों को ध्यान का उद्देश्य याद दिलाया जाता है। और इसका कितना महत्व है ये करने वाले, अभ्यास करने वाले अपनी जिंदगी में अनुभव कर सकते हैं। तो इस ध्यान सूत्र में या तस्य उत्तरीकरण सूत्र में, काव्यसर्ग के सूत्र में, जो काव्यसर्ग या ध्यान करने से पहले अनिवार्य रूप से जिसको पढ़ा जाता है, उसमें 4-5 बातें हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है। ये हमें पहले समझना बहुत जरूरी है। ये 5 चीजें ऐसी हैं जिनके लिए हम ये ध्यान की और काव्यसर्ग की साधना करते हैं। तो ये परिचय दिया गया है, ये याद दिलवाया गया है कि ध्यान का उद्देश्य क्या है, ध्यान का परिणाम क्या आना चाहिए, हम ध्यान करते करते किस स्थिति में हमारे को पहुंचना चाहिए, या किस उद्देश्य से हम ध्यान की साधना कर रहे हैं, ये हमेशा ध्यान करते हुए ध्यान में रहे, उसके लिए सूत्र को पढ़ा जाता है। तो इसमें 5 बातें विशेष रूप से हैं। उसमें सबसे पहली बात यह है, तस्य उत्तरीकरणेन, तस्य उत्तरीकरणेन, यहाँ पर जो तस्य शब्द का प्रयोग किया है आत्मा के लिए। ये जो ध्यान है, काव्यसर्ग है, ये हमारे आत्म कल्याण से संबंधित है, आत्म शक्ति से संबंधित है, आत्म बल को जागृत करने से संबंधित है। ये आध्यात्म साधना है। तो ये आध्यात्म साधना होने के कारण से तस् माने यहाँ पर आत्मा को संकेत किया गया है। तस् माने वह आत्मा, तस् उस आत्मा के उत्तरीकरणेन, उसका उत्तरीकरण करने के लिए, उसके उत्तरीकरण के लिए ठामी काव्यसर्गम में काव्यसर्ग को अंगीकार करना है। तो उत्तरीकरण ये सबसे पहला उद्देश्य यहाँ पर बतलाया गया है। साधक ध्यान करता है, काव्यसर्ग करता है, इसका अभ्यास करता है तो आत्मा के उत्तरीकरण के लिए करता है। तो ये आत्मा का उत्तरीकरण क्या है? उत्तरीकरण का मतलब, एक मतलब होता है श्रेष्ठ, कि हम भावनात्मक रूप से, आंतरिक रूप से, मानसिक रूप से, वैचारिक रूप से हमारे जीवन में श्रेष्ठता घटित हो। क्योंकि श्रेष्ठ विचारों से ही श्रेष्ठ वचन और श्रेष्ठ आचरण परिष्कृत होता है। हमारी भावनात्मक श्रेष्ठता ही हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाती है।
अगर हम बाहर के आचरण में श्रेष्ठता न हो तो भी मानसिक रूप से हम श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठ उद्देश्य के लिए कर रहे हैं, जागृत होकर कर रहे हैं, तो बाहर से दिखने वाला अश्रेष्ठ कर्म भी श्रेष्ठ श्रेष्ठ कर्म सिद्ध होता है, वो भी श्रेष्ठ होता है। इसलिए आंतरिक श्रेष्ठता बहुत आवश्यक है। तो तस्य उत्तरीकरणेन, आत्मा का श्रेष्ठीकरण, श्रेष्ठी श्रेष्ठी उसको बोला जाता है। आजकल तो सेठ साहूकार को बोलते हैं, लेकिन वो नाम इसी से रखा है जिनका आचरण श्रेष्ठ हो, जो समाज में श्रेष्ठ स्थान पर हो, श्रेष्ठ आचरण को करते हो, श्रेष्ठ कर्म को करते हो, श्रेष्ठ सोच रखते हो, उसको श्रेष्ठ ही बोला जाता है। और इस प्रकार श्रेष्ठ आत्मा की श्रेष्ठता के लिए कि हमारी आत्मा श्रेष्ठ हो, हमारी आत्मा उत्तम हो, हमारी आत्मा की जो है प्रवृत्ति, आंतरिक प्रवृत्ति सुंदर हो, सुखद हो, तो श्रेष्ठत्व के लिए तस्य उत्तरीकरण ठामिक आवश्यकम, इसको श्रेष्ठता श्रेष्ठ बनाने के लिए हम काव्यसर्ग करते हैं। और श्रेष्ठता का मतलब है यहाँ पर जो उत्तरीकरण का है, उत्तरीकरण का मतलब उत्तर दिशा, उत्तर उत्तर माने उत्तर का मतलब ऊंचा, ऊंचाई के अंदर ले जाना। उत्तरीकरण का मतलब ऊंचाई के ऊपर ले जाना। क्योंकि हमारे देश के उत्तर में पहाड़ है, वो भी हिम आच्छादित पहाड़ है, और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पहाड़ है। तो ऐसी ऊंचाई, जैसे उत्तर दिशा के पहाड़ों की ऊंचाई है, ऐसी ऊंचाई को ले जाने के लिए, आत्मा की ऊंचाई के लिए, उसको ऊंचा उठाने के लिए ऊर्धागमन, ऊर्धत्व, ऊपर ऊपर उठना, ऊर्ध्वागमन। हम जितना जितना ऊर्ध्वागमन करते हैं, ऊपर को होते हैं, ऊपर को उठते चले जाते हैं, तो उठते उठते बहुत ऊंचा उठा जा सकता है। लेकिन क्रमशः हमारे को उत्तरीकरण तो करना पड़ेगा ना, ऊंचा उठना पड़ेगा। तो ऐसा ऊंचा उठाने के लिए कि हमारे जीवन में जो हम करते हैं, दैनंदिन कार्य करते हैं, आराधना साधना करते हैं, जाप पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, धार्मिक कार्यों का अनुसरण करते हैं, तो ये सब कुछ जो हम करते हैं, उससे कुछ न कुछ जीवन के अंदर ऊंचापन, श्रेष्ठता आता चला जाए। वरना जैसे कोल्लू चलाने वाला तेली, तेल के कोल्लू में अपने बैल को जोड़ देता है और उसकी आंखों में पट्टी बांध देता है। आंखों में पूरा नहीं बांधता, इधर उधर साइड साइड में जो है ऐसी पट्टी लगा देता है, ऐसा चश्मा लगा देता है, उसको साइड की तरफ कुछ दिखता नहीं, सिर्फ सामने और नीचे दिखाई देता है। आंखों को पट्टी बांध देता है एक तरफ से, और उस बैल को चलाता है, और बैल चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। 1 घंटा चलता है, 2 घंटा चलता है, आराम करता है, थोड़ा पानी पीता है, फिर चलना शुरू कर देता है, चलता रहता है, थोड़ा आराम करता है, फिर चलना शुरू कर देता है। तेली जैसे जैसे उसको कुल्लू वाला चलाता, इशारा करता है, वो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। आंखों में पट्टी होती है, आसे पासे कुछ दिखता नहीं है, और एक वो चलता रहता है, घंटी भी वहाँ पर बांध देता, आवाज़ भी आती रहती है, जैसे चलता है तो आवाज़ आती रहती है, आती रहती है। तो वो बैल ये सोचता है मैं चल रहा हूँ, पता नहीं कितना चला, वो सोचता सारा पृथ्वी का छोर आ गया होगा, सारी पृथ्वी को मैंने चल करके पार कर दिया है, लेकिन पार कुछ नहीं करता, वो होता वहीं का वहीं। सारा दिन चले, 2 दिन चले, 4 दिन चले, 10 दिन चले, जिंदगी भर चले, कुल्लू का बैल सारी जिंदगी चलता रहता है, लेकिन पहुंचता कहीं नहीं है।
अगर ऐसे हमारा चलना हो, ऐसी हमारी साधना हो, ऐसी हमारी आराधना हो, ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, 1 बार किया, 10 बार किया, रोज करते हैं, करते चले जाते हैं, जिंदगी भर करते चले जाते हैं, लेकिन ऊर्ध्वारोहण नहीं होता, हम ऊंचा नहीं उठते, हम आगे नहीं बढ़ते, हमारे जीवन में परिवर्तन घटित नहीं होता, तो कोल्लू के बैल की तरह, जिसका कोई फायदा नहीं। तो शास्त्रकार यहां पर कहते हैं कि उत्तरीकरण, इस आत्मा का उत्तरीकरण होना चाहिए। जो हम ध्यान करते हैं तो ध्यान के अंदर ऐसी ताकत है, कायसर्ग ध्यान और कायसर्ग का अभ्यास करें तो हमारे को ऊंचा उठना ही चाहिए, और ये जीवन के अंदर घटित होना चाहिए। और उत्तरीकरण का मतलब होता है ऊंचे शिखर, शिखर के ऊपर पहुंचना, शिखर की तरफ, ऊंचाई की तरफ आगे बढ़ना। अब जैसे जैसे इंसान तलैटी से ऊंचाई की तरफ आगे चढ़ाई करता है और ऊंचा उठता चला जाता है, वैसे वैसे चारों तरफ का नज़ारा बदलता चला जाता है, दूर दूर तक देखना प्रारंभ हो जाता है, अद्भुत प्रकृति के दृश्य उसके सामने नजर आते हैं। और जिस तलैटे में वो था, जहाँ पर बैठता था, उठता था, मकान था, उसको बहुत बड़ी जगह समझता था, वो तो बिल्कुल छोटा दिखाई देता है, क्योंकि और ऊपर गया तो इतने एरिया को देखता है, तो वो जो जहाँ रहता था वो एरिया बहुत छोटा दिखाई देता है। ऐसे ही जैसे जहाज में भी उड़ते हैं, रॉकेट में उड़ते हैं, जैसे जैसे ऊंचा जाते हैं, जैसे जैसे ऊंचाई को जो है ऊंचाई की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, तो ये धरती के ऊपर जो ये धरती है छोटी होती चली जाती है। और बहुत ऊंचा उठने के बाद तो ये पृथ्वी, इतनी बड़ी पृथ्वी जिसको पैदल पार करने की सोच भी नहीं सकते, ये सारी दुनिया जिसके ऊपर बसी हुई है, सैकड़ों देश, हजारों देश इसके अंदर बसे हुए हैं, इतने बड़े बड़े समुद्र इसके अंदर लहरा रहे हैं, ये भी एक छोटे से ग्रह के रूप में दिखाई देने लग जाता है। एक ग्रह के रूप में दिखाई देने लग जाता है, और ब्रह्मांड के अंदर है ऐसा ही। तो हम जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ, शिखर की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो सारी चीजें छोटी दिखाई देने लगती हैं, तुच्छ दिखाई देने लगते हैं, और उनके अंदर जो आकर्षण है वो जो कम होने लग जाता है। वरना जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ तो चारों तरफ इतना लंबा चौड़ा कोई मकान बना लिया, अपनी खेती वगैरह कर ली, जमीन जायदाद होगी, उसको देख करके फुला नहीं समाता इंसान, अरे मैं इतना बड़ा सेठ हूँ, इतना बड़ा रईस हूँ, इतनी बड़ी संपन्नता है मेरे पास, इतनी दौलत है, इतनी खेती है, इतना बड़ा बंगला है, इतनी जगह है, लेकिन उसी को अगर बहुत ऊंचाई से देखें तो कुछ दिखाई नहीं देता, नक्शे में ही नहीं दिखाई देता। एक बार शुक्रवार के बाद कोई गया, उसने कहा आप मेरे बंगले में चलो और उसको देखो वहाँ पर रुको। उन्होंने कहा अभी मैंने कहीं जाना नहीं। उसने कहा बड़े बड़े लोग आते हैं, प्रशंसा करते हैं, खुश होते हैं, मैंने क्या कुछ बनाया है, क्या था क्या हो गया हूँ, चारों तरफ कितना कुछ बनाया हुआ है, आप जा करके देखो, आप देखोगे तो पता लगेगा मैं कैसा हूँ, मैं कितना संपन्न हूँ, मैंने कितनी मेहनत की है, मैंने कितना कुछ कमाई किया है। आप आएंगे, देखेंगे, तब आपको पता लगेगा। और वो सुकरात समझ रहे थे ये आदमी अभिमान के अंदर बोल रहा है, गर्व है, ईगो है इसके अंदर। उनने बना किया तरह तरह से, तुम वहाँ पर रहो, सुखी रहो, आनंद में रहो, नहीं आपको चलना है, इतना बड़ा बंगला है तो फिर किस काम का, आप नहीं चलेंगे, आप रुकेंगे नहीं, आप जैसे महापुरुष वहाँ पर रुकेंगे नहीं, तो उसका महत्व तो क्या रह जाएगा।
आपके नज़रों में तो आ जाएगा कितने कितनी बड़ी चीज़ें। उन्होंने एक नक्शा मंगवाया, नक्शा मंगवा के कहने लगे यहाँ पर अपना देश किधर है ढूंढ के बताओ। उसने इधर उधर हाथ घुमाया, अंगुली घुमाई और अपना देश उसने ढूंढ करके बता दिया। अपना देश, अपने देश में जो अपना वाला प्रांत है, हम जहाँ पर है ना, जहाँ पर तुम हम इस समय विद्यमान है, उस प्रांत को दिखाओ। तो प्रांत को ढूंढने में थोड़ी तकलीफ हुई, लेकिन फिर भी किसी तरह से अंगुली घुमा घुमा करके अपने देश के अंदर प्रांत को उसने ढूंढ लिया। वो प्रांत को ढूंढने के बाद उन्होंने कहा भाई अपना जो ब्लॉक है, अपना जो इलाका, उसको ढूंढ, जिला, अपना जिला, जिस जिले में रहते हैं उस जिला कहाँ पर है। वो जिला ढूंढते ढूंढते तो इतना परेशान हो गया, जिला कहाँ है, ये तो वो पेंसिल की नोक रखने की जगह नहीं। बड़े मुश्किल से हिसाब लगा के कहा भाई ये जिला है। तो ये जिला है, तो तहसील जो अपने जहाँ रहते हैं वो तहसील की तरह ब्लॉक यहीं कहीं होगा इसके पास में। मैंने कहा उसके अंदर कितने गांव हैं? उसमें इतने गांव, तो तुम्हारा अपना गांव कहाँ पर है? तुम्हारा ये सब थोड़ी इसमें दिखाई देता। अरे विश्व का नक्शा है, सारी दुनिया का नक्शा है। इस नक्शे में तुम्हारा जिला नजर नहीं आता, तुम्हारा तहसील नजर नहीं आता, और तुम्हारे गांव का कोई अता पता ही नहीं। ये बतलाओ तुम्हारा वो बंगला कहाँ पर है, ये तो दिखाओ कौन सी जगह पर वो बंगला है, कहाँ आऊं मैं। उस आदमी ने, वो आदमी समझ गए सुकरात क्या कहना चाहता। उसने हाथ जोड़ करके कहा, महात्मा जी आपका सोचना अद्भुत है, हम इस तरह से सोचते नहीं। हम तो ईगो में रहते हैं, अभिमान में रहते हैं। आज मुझे पता लगा इतने बड़े नक्शे में, जिसके लिए मैं इतना ईगो, इतना पाप, इतना अन्याय अत्याचार करता और अपने आप को इतना बड़ा समझता हूँ, वो एक पेंसिल की नोक के ऊपर भी नहीं रख करके बतला सकता कहाँ पर है। इसलिए साधन मिले हैं सब सदुपयोग करने के लिए मिले, सुखी रहने के लिए, दूसरे को सुखी करने के लिए मिले, खाने और खिलाने के लिए मिले। ये सब अभिमान करने की चीज नहीं है, ये सब प्रदर्शन करने की चीज नहीं, ये सब ईगो वाली चीज नहीं है। ये सब साधन मिले हैं तो उसका सदुपयोग करो। यहाँ से उसके जीवन में बड़ा परिवर्तन आया, उसमें सोच में परिवर्तन आया, उसके विचारों में परिवर्तन आया। तो जैसे जैसे हम ऊपर उठते हैं और जिस दुनिया को हम इतना बड़ा समझते हैं वो बहुत छोटा नजर आता है, और अपने घर, अपना देश, अपना प्रांत, अपना जिला, अपना तो वो तो कुछ नजर ही नहीं आता, तो उसका ईगो वहां पर मरता, ईगो खत्म हो जाता, अभिमान खत्म हो जाता। और अभिमानी सबसे बड़ा रुकावट जीवन के कल्याण में और आराधना साधना में, साधना के शिखर पर पहुंचने में, आत्मा के उत्तरीकरण में, ये अभिमान ही सबसे बड़ा रुकावट है। इसलिए अभिमान को तोड़ने के लिए सबसे पहले उत्तरीकरणेनं, आत्मा की उत्तरीकरण का अभ्यास जीवन के अंदर करने की प्रेरणा दी गई है। और इस तरह से अपने सोच को, अपने विचारों को इस तरह से बदलेंगे, ऊंचा उठाएंगे, तो हम जीवन के उस आनंद को प्राप्त कर सकते हैं जिसको आध्यात्म आनंद कहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन के अंदर आए और ऐसा सोच हम जीवन के अंदर बदल सकें और ऐसे दृष्टिकोण को विराट कर सकें। इसके अभ्यास के लिए ये ध्यान और कायसर्ग का अभ्यास किया जाता है, ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, सद्भावनाओं के साथ अपने वक्तव्य को हम विराम दे रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।